एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एंड इन माय टुडेज क्लास। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो पढ़ने वाले हैं क्लास 9th स्टैंडर्ड फ्रॉम NCERT मैथ बुक में से जो हम अभी चैप्टर 4 कर रहे हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उसी का एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं बच्चों। 4.1 already we had done in the previous class and today we are going to start a new exercise, that is exercise 4.2। और ये जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यू नो दिस ऑल आर द बेसिक थिंग्स जो कि आपको ज़रूरत होगी इसके अगले एक्सरसाइज में एंड इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, राइट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें दिए गए प्रश्नों को समझते हैं और उसके सॉल्यूशन को भी समझते हैं। सो चिल्ड्रेन, वीडियो शुरू हो चुका है और जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोर्ड पे लिखा जा चुका है। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज a equation is given that y equal to 3x plus 5 has and there are 3 options। वो कौन कौन सा ऑप्शन है? यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन एंड इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसे हमें टिक मारना है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों, सबसे पहले हमें मीनिंग जान लेना होगा कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ओनली 2 सॉल्यूशन क्या होता है एंड इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है। तो इससे पहले समझ लीजिए कि सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। सॉल्यूशन क्या होता है? तो चिल्ड्रेन, यहाँ पर यू ऑल कैन सी देयर आर 2 वेरिएबल और वो वेरिएबल क्या क्या है? एक वेरिएबल अपना x है और दूसरा वेरिएबल क्या है? अपना y है। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x का एक कोई वैल्यू होगा नंबर में और y का एक कोई वैल्यू होगा और वो भी नंबर में होगा, उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट। तो अभी हमें ये जानना है कि अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करें, अच्छा ये बात अलग है कि अभी हम लोग 2 वेरिएबल को सिंगल इक्वेशन से सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ x और y के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा? फॉर इच वैल्यू ऑफ x वी विल गेट 1 वैल्यू ऑफ y, फॉर इच वैल्यू ऑफ x वी विल गेट 1 वैल्यू ऑफ y। और इस वाले इक्वेशन में हम लोग x को अगर किसी भी नंबर से रिप्लेस कर दें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0 ले लें तो y का वैल्यू जो है वो 3 इंटू 0 प्लस 5 यानी कि 0 प्लस 5 दैट मीन्स 5 आएगा। इसी तरह से अगर हम लोग x का वैल्यू 1 ले लें तो y का वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस 5 दैट मीन्स 3 प्लस 5 8 आएगा। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि अगर इस तरह से आप कंटिन्यू चलते जाओगे, x का वैल्यू जो मन वो आप ले लो, उसके लिए y का एक वैल्यू निकलेगा ही निकलेगा, राइट। तो बच्चों, यहाँ पर जो आंसर होगा वो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन will have infinitely many solution। तो इसका आंसर जो है वो यही होगा कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। चिल्ड्रेन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 4 सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। इसमें बहुत सारे इक्वेशन है और ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और इसका हमें 4 सॉल्यूशन जो है वो निकालना है। 4 सॉल्यूशन का मतलब होता है जैसे यहाँ पर हमने 2 सॉल्यूशन को निकाला था, 2 सॉल्यूशन का मतलब है कि जब हमने x इक्वल टू 0 लिया था तो y का वैल्यू क्या आया था? 5 आया था। जब x इक्वल टू हमने 1 लिया तो y का वैल्यू क्या आया था? 8 आया था। तो ये तो 2 ही हुआ था। अभी हमें इसी तरीक़ा से 4 निकालना है। तो इसका जो मेथड है वो ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को या फिर y को जो है वो इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल रिप्रेजेंट करेंगे। सो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, y को रखते हैं लेफ्ट साइड में और 2x को भेज देते हैं राइट साइड में। अब अगर आप पूछोगे कि ऐसा मैंने क्यों किया, द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। x का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो 2 है। अगर हम लोग x को लेफ्ट साइड में रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं ऐसी बात नहीं है, हम लोग रख सकते हैं, लेकिन अगर x को हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे तो 2 को फिर हमें राइट साइड में भेजना ही पड़ेगा
और वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हमने ऐसा किया है, क्योंकि y का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो 1 है। तो अभी क्या होगा, हम लोग आराम से जो है वो कोई भी वैल्यू x का असाइन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर x के वैल्यू को 0 ले, मतलब 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 7 - 2 × 0, 7 - 2 × 0 दैट मीन्स 7 होगा। तो एक वैल्यू जो है वो निकल गया। अगर हम लोग x के वैल्यू को 1 ले, आप कुछ भी ले सकते हो, 1 - 1 2 - 2 एनीथिंग यू कैन एज्यूम। तो y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 7 - 2 × 1 यानी कि 2, तो ये क्या हो जाएगा 5। अगर हम लोग x के वैल्यू को -1 भी आप रख सकते हो, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 - 2 × -1, तो 7 + 2 हो जाएगा ये, दैट मीन्स 9 हो जाएगा, राइट। और एक लास्ट हमें निकालना है, 3 आंसर तो निकल गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू 2 एज्यूम कर लेते हैं, तो y का वैल्यू 7 - 2 × 2। क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ x के वैल्यू को रिप्लेस कर दे रहे हैं, राइट। तो 7 - 4 कितना होता है, 3 होता है। तो बच्चों ये जो अपना आंसर था वो निकल गया है, और यहाँ पर हम लोग इसके आंसर को लिख सकते हैं कि हेंस 4 सॉल्यूशंस आर 4 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, 0 एंड क्या है 7 है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 1 एंड 5 है, उसके बाद क्या है आफ्टर दिस -1 और 9 है, राइट। एंड लास्ट में जो है वो 2 एंड 3 है, राइट, 2 एंड 3 है। तो पहले मैंने x के वैल्यू को लिखा और उसके बाद y के वैल्यू को लिखा। तो आई होप ये जो होल प्रोसेस है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसमें देयर आर 3 क्वेश्चन, तो आई होप कि आप इसमें सारे कर सकते हो। सिर्फ नंबर 2 में मैं देख रहा हूँ कि पाई का है, तो इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं नंबर 2 आपको करके दिखा देता हूँ, राइट। बने रहिएगा वीडियो के साथ। सो चिल्ड्रेन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड, दैट इज πx + y, यही है ना, πx + y = 9। तो इसमें हम लोग कौन से वेरिएबल को राइट साइड में ले जाएंगे। देखिए इट इज़ नॉट कंपलसरी, और कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ x को राइट में ले जाना है या फिर y को राइट में ले जाना है। दिस इज़ ऑन अस कि हम लोग किस वेरिएबल को राइट साइड में ले जाना चाहते हैं और किस वेरिएबल को लेफ्ट में रखना चाहते हैं। आप x को भी लेफ्ट में रख सकते हो, y को भी लेफ्ट में रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें जो मैंने आपको प्रीवियस वाले सवाल में भी कहा था, आप देखिए अगर दोनों वेरिएबल के साथ कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है या कुछ भी कोफिशिएंट है, तब तो आप x को रखिए, मैं सजेशन दूंगा, और y को उस तरफ भेजिए। लेकिन अगर किसी एक के साथ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है, तो अगर आप फ्रैक्शन वाले झमेला से बचना चाहते हो तो आप उसको ही लेफ्ट में रखें। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, y को लेफ्ट में रखूँगा और πx को जो है वो राइट में भेज दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अपना वर्किंग। तो सबसे पहले x का वैल्यू 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो y का वैल्यू 9 - π × 0 यानी कि 9 - 0 = 9। एक आंसर अपना आ गया। अभी अगर हम लोग x को 1 एज्यूम करें, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 9 - π हो जाएगा ना, π × 1, राइट, पाई होता है। अभी x के वैल्यू को आप 2 एज्यूम कर लो, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 - 2π हो जाएगा। और अगर आप x के वैल्यू को 3 एज्यूम कर लो, तो y का वैल्यू 9 - 3π हो जाएगा। तो दिस आंसर इज कंप्लीटेड। अब इसमें हमें क्या करना है, आंसर को लिख देना है, देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आर राइट। यहाँ पर मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, जब x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू कितना आया, 9 आया। जब x के वैल्यू को हमने 1 लिया तो y का वैल्यू कितना आया, 9 - π आया। और जब x के वैल्यू को हमने 2 लिया तो y का वैल्यू ये आया है, 9 - 2π।
और एक लास्ट में जब हमने x के वैल्यू को 3 लिया तो y का वैल्यू 9 माइनस 3 पाई आ गया, राइट। तो इस तरह से जो है वो हम लोग इस टाइप के सवाल को आसानी से और आराम से कर सकते हैं। सो चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज का वीडियो बड़ा ही शॉर्ट बना है, 10 से 11 मिनट का ही वीडियो बनेगा। और बाकी के जो 2 सवाल इसमें बच गए हैं इस एक्सरसाइज में, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा बचे हुए 2 सवाल को। तब तक आप ये जो दोनों है नंबर है 1 और 2, उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा, कर लीजिएगा, और इसके जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उसको भी बनाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।